हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। पढ़ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का लेक्चर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की शानदार तरीके से। यदि आप यूपी एनम, बिहार एनम, डीएसएसबी एनम या किसी स्टेट एनम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे। तो 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किशोरों को एवं शिक्षा देना, 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान करना, गर्भवती महिलाओं को आयरन टैबलेट वितरित करना और टीकाकरण कवरेज बढ़ाना। तो कह रहा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जन्मजात विकृतियों की पहचान करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा रुग्णता दर, मॉर्बिडिटी रेट और मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट में अंतर क्या है? रुग्णता दर में मृत्यु शामिल है या मृत्यु दर केवल संक्रामक रोग से संबंधित है या रुग्णता दर रोग के प्रसार को, मृत्यु दर मौतों को दर्शाता है या दोनों समान हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुग्णता दर रोग के प्रसार को और मृत्यु दर मौतों को दर्शाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर एनम और आशा कार्यकर्ता के कर्तव्यों में मुख्य अंतर क्या है? एनम दवा वितरण करती है, आशा नहीं। आशा संस्थागत प्रसव कराती है, एनम नहीं। एनम प्रसव पूर्व जांच करती है, आशा सामुदायिक जागरूकता बढ़ाती है या कोई अंतर नहीं है? तो एनम और आशा कार्यकर्ता में मुख्य अंतर पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा एनम प्रसव पूर्व जांच करती है लेकिन आशा सामुदायिक जागरूकता बढ़ाती है। फिर कह रहा है मातृ मृत्यु अनुपात की गणना किस आधार पर की जाती है? प्रति 1000 जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु, या प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु, या प्रति 10,000 गर्भवती महिलाओं पर मृत्यु, या प्रति वर्ष कुल मातृ मृत्यु। तो कह रहा मातृ मृत्यु अनुपात की गणना किस आधार पर की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मातृ मृत्यु की गणना की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर कार्यक्रम में एनम कितने दिनों तक नवजात की देखभाल करती है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 30 दिन। तो कह रहा होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर कार्यक्रम में एनम कितने दिनों तक नवजात की देखभाल करती है? तो हमारा 5वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 दिन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? स्वास्थ्य मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो कह रहा ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो हमारा 6वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो हमारा क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है सामुदायिक नर्सिंग में नैतिक सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है? गोपनीयता, लाभकारिता, दवा विपणन, स्वायत्तता। तो कह रहा है हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में नैतिक सिद्धांत किससे संबंधित नहीं है? तो हमारा दवा विपणन से संबंधित नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY में प्रति परिवार वार्षिक लाभ बीमा कवर कितना है? सीमा कितनी है? 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें प्रति परिवार वार्षिक लाभ कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख। बढ़ते हैं आगे। करा पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन में कमी,
टीकाकरण दर बढ़ाना, मलेरिया नियंत्रण, स्वच्छता अभियान। तो कह रहा पोषण अभियान, पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य है हमारा कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय में वजन में कमी नेक्स्ट दूर करना। कह रहा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 2030, 2035, 2045। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2025। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP का लक्ष्य वर्ष कितना है? 2025। तो बढ़ते हैं आगे। करा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP किस प्रकार के डेटा एकत्र करता है? केवल संक्रामक रोग, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग, केवल जन्म दर या केवल मातृ स्वास्थ्य? तो करा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP किस प्रकार के डेटा एकत्र करता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग। नेक्स्ट करा आपदा प्रबंधन में सामुदायिक स्तर की तैयारी का उदाहरण है? अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तर, आपातकालीन ड्रिल और जागरूकता कार्यशालाएं, दवा भंडारण, अंतर्राष्ट्रीय सहायता। तो कह रहा आपदा प्रबंधन में जो सामुदायिक स्तर की तैयारी का उदाहरण है तो आपदा प्रबंधन में सामुदायिक स्तर की तैयारी का उदाहरण क्या है? तो हमारा 12वीं का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, आपातकालीन ड्रिल और जागरूकता कार्यशालाएं। नेक्स्ट कह रहा मानस ऐप किससे संबंधित है? मानसिक स्वास्थ्य, टीकाकरण ट्रैकिंग, गर्भावस्था देखभाल या स्वच्छता प्रबंधन। तो कह रहा मानस ऐप किससे संबंधित है? तो मानस ऐप हमारा है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा मानसिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की कीमत कितनी है? 1 रुपये प्रति पैक, 5 रुपये प्रति पैक, 10 रुपये प्रति पैक या निःशुल्क? तो कह रहा है मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन की कीमत है तो सैनिटरी नैपकिन की कीमत हमारी हो जाएगी 1 रुपये प्रति पैक। मासिक धर्म स्वच्छता योजना के तहत क्या सैनिटरी नैपकिन की कीमत कितनी है? 1 रुपये प्रति पैक। तो बढ़ते हैं आगे। कर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में क्या प्रावधान है? निःशुल्क हृदय सर्जरी, गैर संचारी रोगों की निःशुल्क जांच, 60+ आयु वर्ग को प्राथमिकता या उपरोक्त सभी? तो कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में क्या प्रावधान है? 60+ आयु वर्ग को प्राथमिकता देना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा जल जनित रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, एंटीबायोटिक दवाएं, कीटनाशक छिड़काव। तो कह रहा जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी तरीका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। तो स्वच्छ पेयजल की क्या हो जाएगी? आपूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है? अस्पताल निर्माण, दवाओं का निर्माण, चिकित्सकों की नियुक्ति, स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन। तो कह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या है? तुम्हारा 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य योजनाओं का क्रियान्वयन। नेक्स्ट कर जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? मलेरिया का बढ़ना, मोटापा, मानसिक तनाव, उपरोक्त सभी? तो कर जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो हमारा 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया का बढ़ना। नेक्स्ट कर अनमोल टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? रोगियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, या गर्भवती महिलाओं का डिजिटल ट्रैकिंग के लिए, या दवा वितरण के लिए, या स्वास्थ्य शिक्षा के लिए? तो कह रहा है अनमोल टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गर्भवती महिलाओं की डिजिटल ट्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट कह रहा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना PMMVY के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5,000, 6,000, 10,000, 12,000? तो PMMVY यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5,000 रुपये। ये कन्फ्यूजन लग रहा है, यदि उत्तर गलत होगा तो कमेंट में बताइएगा।
नेक्स्ट, कह रहा है नवजात शिशु की स्क्रीनिंग में गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है? हृदय रोग, चयापचय विकार, संक्रामक रोग, आनुवांशिक विकार। तो कह रहा नवजात शिशु की स्क्रीनिंग में गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है? तो गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है? तो नवजात शिशु में क्या है कि स्क्रीनिंग में गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है? हृदय रोग, चयापचय विकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा चयापचय विकार। गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है? चयापचय विकार। नेक्स्ट, कह रहा है WHO के अनुसार गर्भावस्था के दौरान न्यूनतम कितनी ANC जांच अनिवार्य है? 4, 6, 8, 10। तो कह रहा है WHO के अनुसार गर्भावस्था में के दौरान न्यूनतम कितनी ANC जांच अनिवार्य है? तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसवोत्तर देखभाल PNC में 48 घंटे के भीतर नवजात का टीकाकरण कौन सा टीका है? BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, DPT। तो कह रहा प्रसवोत्तर देखभाल में 48 घंटे के भीतर नवजात का टीकाकरण कौन सा टीका है? तो हमारा 23 का राइट आंसर हो जाएगा BCG। नेक्स्ट, कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के में हाल ही में कौन सा जोड़ा गया है? टाइफाइड, HPV, कोविड-19 या रोटा वायरस। तो इनमें से कह रहा है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में हाल ही में कौन सा टीका जोड़ा गया है? तो कौन सा टीका जोड़ा गया है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोटा वायरस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? पैप स्मीयर, MRI, रक्त परीक्षण या ECG। तो हमारा कह रहा है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए कौन सी विधि यूज की जाती है या प्रयोग की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैरा स्मीयर, पैप स्मीयर। नेक्स्ट, कर सामुदायिक भागीदारी का सबसे प्रभावी मॉडल कौन सा है? नीचे शीर्ष नीचे, एकल स्वामित्व, सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, PRA या निजीकरण। तो कह रहा सामुदायिक भागीदारी का सबसे प्रभावी मॉडल कौन सा है? तो सामुदायिक भागीदारी का सबसे प्रभावी मॉडल है सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन यानी PRA। नेक्स्ट, कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं में NGO की भूमिका क्या है? नीति निर्माण, समुदाय स्तर पर सेवाओं का क्रियान्वयन, दवा निर्माण या चिकित्सकों का प्रशिक्षण। कह रहा स्वास्थ्य सेवाओं में NGO की भूमिका क्या होती है? समुदाय स्तर पर सेवाओं का क्रियान्वयन। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्वास्थ्य शिक्षा में IEC का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल हेल्थ काउंसिल या इंटीग्रेटेड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया या इंडियन एपिडेमोलॉजिकल सेंटर। तो कह रहा है स्वास्थ्य शिक्षा में IEC का पूरा नाम क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा में IEC का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कर PSC की गुणवत्ता का मुख्य संकेतक क्या है? बिस्तरों की संख्या, चिकित्सकों की संख्या, आपातकालीन सेवाएं या रोग संतुष्टि दर। तो कह रहा PSC की गुणवत्ता का मुख्य संकेतक क्या है? तो PSC की गुणवत्ता का मुख्य संकेतक है हमारा ऑप्शन नंबर डी रोगी संतुष्टि दर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन का रहा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2018, 2020, 2021, 2023। तो कह रहा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन यानी NDHM किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो हमारा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2020 में। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने सही हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। तो एकदम चैनल पर बहुत ही बेहतरीन सेशन किए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में एक बार विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि हमने क्या पढ़ाया है। इतना पढ़ाया है कि इससे बाहर एग्ज़ाम में आपके जाएगा ही नहीं। तो अभी पढ़ा ही रहे हैं तो एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। आपको प्रैक्टिस एकदम शानदार तरीके से। अभी तो 2 वीडियो मिल रही है, एग्जाम आ जाएगा तो 3 वीडियो 4 वीडियो 5 वीडियो
आपको मिलती रहेगी, जिससे क्या होगा, आपको बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।